हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की जो यहाँ पे हम बात करेंगे, जो हम लोग आज के जिस टॉपिक पे पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों को पता है कि मेरे को जो भी डाउट आते हैं मैं आप लोगों से बात करता हूँ। आप में से जिसको उसके आंसर्स पता होंगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जो भी आपको चीज़ें समझ आएंगी, मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती वो मैं पूछता हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी काफ़ी बार ऐसे सेशंस मिलते आए हैं जिसमें मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती मैं आप लोगों से बात करता हूँ। आज का टॉपिक है क्लास फोर्थ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके। तो मुझे थोड़े से डाउट थे, हम यहाँ पे बात करेंगे। पहली चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। जो यहाँ पे आप लोग इस चैनल का नाम देख रहे हैं, ना ही हम लोग वीडियोस बनाते हैं ताकि हमें व्यूज़ मिलें, ना ही हम लोग वीडियोस बनाते हैं कि हमें सब्सक्राइबर्स मिले, ना ही हमें लाइक्स चाहिए, ना ही हम चाहते हैं कि हम कोई इस तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट करें जिससे हम लोगों को जो है लोग देखें या सुने। इन सब चीज़ों के लिए हम लोग वीडियोस कभी नहीं बनाते। हम लोगों ने ये चैनल 2019 में स्टार्ट किया था, 2019 से लेके अब 2021 चल रहा है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक बच्चे को, जो भी कोई महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, उनको पढ़ाया जाता है। हर एक जो पूरा का पूरा कोर्स है आपको YouTube पे मिलता है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें मत कहिएगा कोई भी कि हमने ये वीडियो व्यूज़ के लिए बनाई है या सब्सक्राइबर या लाइक बढ़ाने के लिए। तो ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है। हम लोगों ने वीडियो बनाई है क्योंकि हम लोगों को थोड़े से डाउट है, और आप लोगों को पता है जो भी हमारे साथ पहले से जुड़े हैं कि अगर हमें कोई डाउट होता है तो वो हम आप लोगों के साथ बात करके क्लियर करते हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो हम लोग लेके आए हैं। थोड़ा सा आराम से सुनिएगा, मेरे को जो जो डाउट है वो मैं आपके साथ रखूंगा। अगर आपके पास इसके आंसर्स होंगे तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास आंसर नहीं है तो आप ये क्वेश्चन जेके एसएसबी से पूरे तमीज़ से, पूरे एक तरीके से पूछिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज से आप लोग यहाँ पे डेट देख सकते हैं 26 जून 2020, तकरीबन एक साल हो चुका है। एक नोटिफिकेशन आई थी जिसके बाद बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे थे उन लोगों को एक बहुत बूस्टअप मिला था कि तकरीबन 9000 के करीब करीब वैकेंसीज जो हैं वो आउट हुई हैं। लेकिन ये जो वैकेंसीज हुई थी आउट, ये क्लास 4 के लिए कही गई थी। फास्ट ट्रैक स्पेशल रिक्रूटमेंट कहा गया था इसे। पहली चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। और सारी कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट हुई, जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं एजुकेशन, जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड कहा गया था वो कहा गया था यहाँ पे मिनिमम मैट्रिक, मैक्सिमम 10+2। इसके बाद बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। बहुत सारे लोगों ने, हमने, हर एक ने जेके एसएसबी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, ग्रेवियंस सेल्स में डाला। सब लोगों को एक रिप्लाई आया था कि नोटिफिकेशन में जो चीज़ लिखी है वो वैलिड है और वही होगी। बच्चों को वही डाउट था क्योंकि जितनी भी हम लोग अगर बात करें, पहले हम लोग स्टेट से, हमारे पास एक आर्टिकल 370 था, हमारे जो रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, वो बाकी सब इंडिया से अलग थे। स्टेट हम रहे नहीं, 370 रहा नहीं, यूनियन टेरिटरी हम लोग बन चुके हैं। तो सेंटर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, पहली चीज़ जो मुझे एक चीज़ पहला डाउट यहाँ पे है, तो हम लोगों के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सेंटर के अकॉर्डिंग चलने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ जो जेके एसएसबी की तरफ से नहीं, ये एसएससी की तरफ से है, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी की तरफ से। मल्टीटास्किंग जो नॉन टेक्निकल स्टाफ होता है, जिसे हम लोग हमारी स्टेट में क्लास 4 कहते हैं, उनके लिए एक नोटिफिकेशन आती है, हर साल आती है। आप लोग देख सकते हैं 2020 की है, बहुत जल्द 2021 की भी आपके सामने आएगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, मैंने सिर्फ रेलिवेंट पेजेस को उठाया है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहती है इस पोस्ट के लिए, तो यहाँ पे लिखा गया है कि कैंडिडेट मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन यानी कि 10th पास होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सेंटर लेवल की, तो सेंटर लेवल के रूल्स हैं कि हम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन को फिक्स कर सकते हैं, मैक्सिमम को नहीं। लेकिन मानिए जेके एसएसबी बहुत पुराना है, जेके एसएसबी अलग है, तो मान लेते हैं एक पॉइंट के लिए कि जेके एसएसबी पूरी एक अलग बॉडी है, अलग आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे जो चीज़ है, मान लेते हैं ये वैलिड है सबके लिए कि यहाँ पे आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम मैट्रिक, मैक्सिमम 12th। पहला डाउट तो ये था कि सेंटर लेवल में अगर चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं तो स्टेट पे क्यों नहीं। तो इसका जो भी आंसर होगा वो छोड़िए। अब बात करते हैं दूसरे डाउट पे। अभी हाल ही में रिजल्ट आया था क्लास 4 का, प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। मैंने भी आप लोगों को बताया, लिस्ट अभी भी टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ी है। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वापस से इस चीज़ को मेंशन किया गया, मिनिमम मैट्रिक, मैक्सिमम 10+2। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो क्राइटेरिया थे या जो चीज़ें मांगी गई थी
वो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडरटेकिंग मांगी गई है इन शेप ऑफ एफिडेविट। अब इस चीज़ का वर्ड्स का ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे, देखो ये चैनल मेरा नहीं है, आप लोगों ने इसको बनाया है, ये आप लोगों का ही है। जब मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, दिन के 20-30 कॉल्स एक ही बार एक ही टॉपिक पे आते हैं कि आप लोग इस पे बात करिए, तो मुझे डाउट है, मैं क्लियरली बात नहीं कर सकता किसी भी चीज़ को, तो मैं अपने डाउट लेके ही यहाँ पे आ गया हूँ कि किसी को अगर ये चीज़ क्लियर होगी तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा। पहली चीज़ क्या कही गई है, यहाँ पे लिखा गया है कि अगर किसी के पास भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है मैट्रिक की या मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 की, and he is not possessing the higher qualification than that is prescribed for the post. If at any stage of the selection or later on it has been found that she is possessing the higher qualification than that is prescribed for the post, then her candidature shall be cancelled ab initio without service of any notice to him her he shall give no claim for the post. इन वर्ड का ध्यान देना, यहाँ पे कहा गया है जब आप लोगों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, आप लोगों को अपने साथ एक एफिडेविट लेके आना है जिसमें आप लोगों को लिखवा के लाना है कि आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो 10th या 12th जो भी है वो है। अगर आप लोग कल को पाए जाते हो कि आप लोग ग्रेजुएशन की है आप लोगों ने, या फिर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है या पीएचडी की है, तो आपकी सिलेक्शन कभी भी कैंसिल की जा सकती है जेकेएसएसबी के द्वारा। तो ये जो पूरा आया है सामने, ये काफ़ी अच्छी क्लैरिफिकेशन है। अगर मैं बात करूं तो ये चीज़ अगर यहाँ पे आज की डेट में आने से पहले अगर ये चीज़ सेम यहाँ पे लिखी जाती, तो ये जो इतना सारा अभी बच्चों के अंदर जो बहुत हमारे साथ पिछले 1 साल से बच्चों ने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे लोग दिन रात पढ़ते थे इस चीज़ के लिए, उसके लिए अगर ये चीज़ जो एफिडेविट वाली लाइन है यहाँ पे ऐड की जाती, तो बहुत सारा जो अभी आज की डेट में क्योस है, जो बच्चों का नाम है, रैंक है, टॉप में आप देखते हैं टॉप 10, 20, 30 में बहुत सारे बच्चों ने मेहनत की है, उनको बहुत दुख भी है। तो ये चीज़ अगर यहाँ पे ऐड की जाती तो काफ़ी चीज़ें अलग होती, लेकिन जेकेएसएसबी काफ़ी सीनियर है हमसे, उन्हें ज़्यादा पता है कि नोटिफिकेशन किस तरीके से फ्रेम करते हैं, तो हम उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करेंगे। अब दूसरा डाउट क्या आता है मेरे को, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एमटीएस की आपसे बात की, वो तो चलिए रहने दीजिए। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो डाउट आप लोगों को आ रहा था कि क्या ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो ये आप लोगों को कहा गया है डीवी के साथ एक एफिडेविट आपको लेके आना है। आई होप आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को ये चीज़ समझ आती है, अगर आप लोगों ने अच्छा रैंक भी लाया तब भी आपको आती है। अब यहाँ पे मेरे को एक और डाउट जो है वो आया है, तो डाउट है तो मैं वो पूछूंगा, क्योंकि डेमोक्रेसी है, सबको हक है कि वो अपना डाउट रख सकता है। इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्रूटमेंट थी, कम लोगों ने अप्लाई किया था लेकिन रिक्रूटमेंट थी। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ नज़र डालिएगा, ये आप लोग देख सकते हैं 1 दिसंबर 2020 को नोटिफिकेशन आती है पीएम पैकेज फॉर कश्मीरी माइग्रेंट एंड नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित के लिए। वहां पे क्या कहा गया था, 2000 के करीब करीब वैकेंसी थी, माफ कीजिएगा मैंने सिर्फ रेलिवेंट टॉपिक के जो यहाँ पे पोस्ट है वही चीज़ें उठाई थी। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक चीज़, ये आप लोग यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो देख सकते हैं। वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोस्ट क्या है, क्लास 4 की, डिस्ट्रिक्ट कैडर में डिवाइडेड है वापस से। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे क्या कहा गया है क्वालिफिकेशन के लिए, आप लोग कोई स्पेशल नहीं है जो बाकी जेएंडके के लोग हैं, आप लोगों के लिए ही सिर्फ ये रूल नहीं बनाए गए कि 10th या 12th चाहिए मिनिमम या मैक्सिमम। आप देख सकते हैं यहाँ पे उन बच्चों के लिए भी सेम रूल बनाए गए थे, मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी मैट्रिक एंड 10+2। आप देख सकते हैं हर एक जगह पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ये चीज़। तो जो आप लोगों को डाउट आ रहे हैं, यहाँ तक तो आपको नहीं आने चाहिए, ये मैं मानता हूँ कि सेम रिक्रूटमेंट है। पहले तो हमने एसएससी एमटीएस की बात की, एसएससी एक अलग बॉडी है, जेकेएसएसबी एग्जाम करवा रही है, जेकेएसएसबी बाकी 6 लाख के करीब करीब जेएंडके की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट जो आज तक की हिस्ट्री में हुई है वो भी करवा रही है। वहीं जेकेएसएसबी पीएम पैकेज जो आया है वहाँ पे भी क्लास 4 के एग्जाम करवा रही है। क्राइटेरिया आप दोनों का सेम है, आप लोगों को मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th चाहिए। यहाँ तक आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। लेकिन अब एक और डाउट यहाँ पे मुझे आता है, यहाँ पे मैं वापस से वो डाउट आप लोगों के सामने रखूंगा। आप लोग यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुई थी अभी हाल ही में बच्चों की,
जो कश्मीरी माइग्रेंट या नॉन माइग्रेंट थे, डेट आप वापस से देख लीजिए जो वो आई थी, उसके तहत जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं यहाँ पे, वहां पे अब हम सीधा बात करेंगे। ये है यहाँ पे कहा गया था कि जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें ये पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करने हैं, तब कोविड का इशू था। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेंट सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन कैटेगरी सर्टिफिकेट, माइग्रेंट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अदर डॉक्यूमेंट एज पर द एडवर्टीजमेंट नोटिस, ऑर्डर लेटर इन रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अंडर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्लेमिंग पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन कहा गया है, बोनाफाइड मांगा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों से मांगी गई थी, और यहाँ पे ये लिस्ट आप लोग देख सकते हैं पोस्ट ऑफ क्लास 4 की भी है एनेक्स्चर जी में। इसमें बहुत सारी वैकेंसीज थी, 180 से ज़्यादा पेजेस थे, मैं लेकिन सिर्फ वही पेज लेके आया हूँ जो आज के टॉपिक से रेलिवेंट है। अब यहाँ पे जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं, सेम रिक्रूटमेंट बॉडी है, सेम आप लोगों की पोस्ट है, क्लास 4 की पोस्ट आप लोगों की सेम है। एक पोस्ट आती है 6 लाख लोगों के लिए, एक पोस्ट आती है पीएम पैकेज के लिए। यहाँ पे सिर्फ मुझे डाउट है तो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। 6 लाख लोगों में से जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन्हें कहा गया है कि आप लोगों को एफिडेविट लेके आना है, बट जो पीएम पैकेज में आया था वहां पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था। सेम रैंक, सेम ऑर्गेनाइजेशन, सेम कैडर, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्राइटेरिया अलग अलग क्यों? पहला डाउट तो मुझे यहाँ पे ये है। अगर आप में से किसी को क्लियर होगा या मैंने अगर यहाँ पे कोई लाइन मिस कर दी है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। अगर मेरी गलती है तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे जो चीज़ें समझ नहीं आती वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। यहाँ पे मेरा कोई क्योस क्रिएट करने का मकसद नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये मकसद है, जो बच्चों की डिमांड आती है कि इसके आंसर्स हम दें, क्योंकि हम लोग जब भी कोई नोटिफिकेशन आती है हम लोग आपको बताते हैं, जब भी कोई एग्जाम का सिलेबस आता है हम लोग आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जब भी कोई रिजल्ट आता है हम लोग आपके साथ खुशियां मनाते हैं। तो ये भी चीज़ जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये चीज़ भी एक वैलिड पॉइंट अगर आपको यहाँ पे लगेगा तो आप मुझे बताइएगा। सेम रैंक है यहाँ पे, एसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है क्या नहीं करवाता, इनका क्राइटेरिया अगर मिनिमम 10th का है, मैक्सिमम कोई भी कुछ भी हो सकता है, फिर वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन एसएससी एक अलग बॉडी है। तो मान लीजिए एसएससी अगर नेशनल लेवल पे करवाती है, ऑल ओवर इंडिया करवाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जेकेएसएसबी ने अगर यहाँ पे एक चीज़ कही है आप लोगों को कि जो मिनिमम है 10th, मैक्सिमम जो है वो 12th होगी। इसके बाद सेम चीज़ आप लोगों का जो पीएम पैकेज के दौरान जो वैकेंसीज आई थी वहाँ पे भी मेंशन थी। आप लोगों को मैंने अभी दिखाई है ये चीज़ यहाँ पे, कि यहाँ पे भी लिखा गया है कि आप लोगों को सिर्फ 10th या 10+2 होनी चाहिए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है। इसी के साथ सेम चीज़ रिजल्ट आया है, दोनों का आया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है, दोनों की हुई है। जब एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट यहाँ पे आती है कि आपको सिर्फ ये डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ मेंशन नहीं है, बट जब दूसरे रिजल्ट आता है वहाँ पे कहा गया है कि आप लोगों को एफिडेविट लेके आना है। अगर आप लोगों की, और ये काफ़ी सीरियस मैटर है, आप लोगों को भी समझना है, सीरियस है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कल को गलत एफिडेविट बना के ले जाओ और आप लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल हो जाए, ऐसा नहीं है। बट अगर सेम बॉडी है, सेम पोस्ट है, सेम कैडर है, डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट है, क्लास 4 की जॉब है, जेकेएसएसबी ही दोनों चीज़ें करवा रही है और विद इन 1 और 2 मंथ ये दोनों चीज़ें हुई हैं, तो इतना बड़ा फ़र्क क्यों? जो पीएम पैकेज में नोटिफिकेशन आई है वहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लिस्ट बहुत सारी है वहाँ पे, बट कोई ऐसा स्पेशल कॉज या क्लॉज बना के वहाँ पे नहीं लिखा गया। यहाँ पे ये क्लॉज बना के लिखा गया है। तो पहली चीज़ तो मुझे ये डाउट है कि ये इतना अलग क्यों है दोनों में। अगर आप में से किसी को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपको भी ये चीज़ नहीं पता तो आप लोग ये जेकेएसएसबी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है हर एक चीज़ का। आप लोग आजकल ट्विटर से पूछ सकते हैं, आप फेसबुक पे पूछ सकते हैं, आप उनके ग्रीवेंस सेल पे डाल सकते हैं, आप उन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हम लोग किसी को ये नहीं कह सकते कि आप इस जॉब के लिए नहीं बने। जो भी नोटिफिकेशन है मैंने आपको सब बताया है, ऐसा नहीं है कि कोई मैं मनगढ़ंत कहानी बना रहा हूँ। मैंने सारे जो चीज़ें हैं आप लोगों के सामने रखी हैं, जो मुझे डाउट है वो मैंने आप लोगों से पूछे हैं, क्योंकि जब स्टार्टिंग में अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती, वो एफिडेविट वाला पार्ट अगर नोटिफिकेशन में ऐड होता, बहुत सारे बच्चे अप्लाई नहीं करते या बहुत सारे बच्चों ने इसी वजह से अप्लाई नहीं किया। हमेशा ये कहा जा रहा था कि नोटिफिकेशन में सब क्लियर था। यही एक प्रॉपर क्लॉज अगर ग्रीवेंस सेल में डाल दिया जाता किसी रिप्लाई में, या फिर
ऑफिशियली एक छोटा सा पेज पे नोटिस निकाल दिया जाता तो बहुत सारे बच्चों को क्लियर हो जाता। आज बच्चों ने 1 साल मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम निकाला है। जॉब बड़ी छोटी नहीं होती। बहुत सारे बच्चों के साथ आज की डेट में मैं 1,35,000 बच्चों के साथ जुड़ा हूँ। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट करके भी बैठे हुए हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक जॉब चाहिए, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन बचता है मजदूरी करने का। अगर वो आज की डेट में मजदूरी की जगह कहीं पे अगर पियोन की जॉब करना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है। अगर हम लोग क्या, अगर JKSSB उनको कह रहा है कि आप लोगों को ये एफिडेविट बना के लेके आने हैं अपने साथ, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग गलत बना के ले जाएंगे, आप लोग तब भी एक बार ही सोच लीजिएगा। आप लोगों की ज़िंदगी का सवाल है यहाँ पे। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। आप लोग क्वालिफाई करने पे आएंगे तो आप लोग कोई और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन जो अगर चीज़ें हैं, अगर कोई एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, JKSSB एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, बहुत नामी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, बहुत इज्जतदार रिक्रूटमेंट एजेंसी है। अगर वो सेम लेवल पे जॉब करवा रहा है, अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है क्लास 4 का, सेम अगर सब कुछ है, सेम अगर डिस्ट्रिक्ट कैडर है, और ऐसा नहीं है कि एक जॉब आपकी बहुत पहले आई है, दूसरी आपकी अभी आई है। विद इन हार्डली फरवरी में एक एग्ज़ाम था और मार्च में दूसरा एग्ज़ाम था। उसके बाद आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान, ये बहुत ही ज़्यादा, आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ज़्यादा सीरियस एक टॉपिक है। ये जो लिखा गया है वर्ड्स यहाँ पे एफिडेविट के फॉर्म में, आप लोग खुद हाथ से लिख के दोगे। यही एफिडेविट अगर क्लास 4 के इनके दौरान मांगा गया है, वही PM पैकेज के दौरान भी मांगा जा सकता था। अलग अलग DV के रूल्स क्यों? सिर्फ ये मेरा दूसरा रूल है, दूसरा डाउट है। अगर किसी को पता होगा तो आप लोग बताइएगा। तो आज के सेशन को सिर्फ यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। ये मुझे थोड़े से डाउट थे, क्योंकि बच्चे ये चीज़ें हमसे पूछते हैं कि आपके कहने पे हम लोगों ने तैयारी शुरू की थी, आपने हमें बोला था करो, तो हम लोगों ने आपको कहा था कि आप तैयारी करो। हम लोग हर एक एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पे करवा रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के लिए या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। जो हमारी टीम है सब कहीं ना कहीं काम करती है, दिन का आधा एक घंटा निकालती है, बहुत मुश्किल से वो चीज़ निकलती है। आज की डेट में वही आधा एक घंटा हम लोग अपनी ऐशो आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग आपको पढ़ाएं। जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको वो गाइडेंस प्रोवाइड करें। तो यही मेन टारगेट हम लोगों का रहता है हर बार। तो यही एक डाउट थे। तो आप में से जिसको भी इस डाउट के आंसर पता होंगे, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। यहाँ पे इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि हम लोग कोई क्योस क्रिएट करें, या फिर इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोग किसी को कुछ मिसगाइड करें। यहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं, ये सारी JKSSB की तरफ से या SSC की तरफ से ही रिलीज हुई हैं। इसमें हम लोगों का कोई पॉइंट नहीं है। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ, आपकी क्लासेस के साथ वापस से रेगुलर बेसिस पे चलेंगी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।